हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। पिछला वीडियो मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करा था उसमें आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। और बहुत सारे लोग हैं बेसिकली यूपी से ही हैं जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसी के साथ आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग का डाउट था, बहुत सारा, लाइक मैं कहाँ से NIS कर रही हूँ, कहाँ से मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे मैं सबका रिप्लाई इस वीडियो में दे दूँगी। देखो जब कमेंट एक दो रहते हैं ना तो इंसान दे लेता है रिप्लाई, लेकिन घर के भी काम है, स्टडी और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, तो शायद किसी का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ या फिर किसी का नहीं दे पाई होंगी, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। जो चीज़ें भी हैं जो आप लोगों ने पूछा है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी हैं, तो वो सारा कुछ का रिप्लाई आप सभी को इस वीडियो के थ्रू मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का जो क्वेश्चन था कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से दिए हो, तो मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाया है। और बेसिकली पहले मैंने देखा कि बहुत सारे मॉक टेस्ट लाइक RWA पे फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन DSSB के लिए जब मैंने सर्च करा तो वहाँ पे कोई भी मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं था। मैंने डिसाइड करा कि चलो मैं टेक्स्ट बुक का ले लेती हूँ पास, और शायद मैं बहुत पहले का ली थी, तो उसमें इसको भी ऐड करा। तो फिर वहाँ पे PYQ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए और भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और सेक्शनल वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप देना चाहते हो मॉक आप दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने NIOS की कि मैं कहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ। तो शुरुआत में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से करूँ। तो स्टार्टिंग जब मैंने करी तो मैंने गार्गी मैम की वीडियो के साथ करी थी, जो उन्होंने यूट्यूब पे फ्री में करवाया है, तो वहाँ से मैं की थी और डिटेल में नोट्स भी बनाया था। बेसिकली 501 जो कोर्स है वो मैम से ही कंप्लीट करा और मुझे ठीक लग रहा था। लेकिन आप लोगों में से ही किसी का सजेशन था कि आप वहाँ से ना करके NIOS सेल्फ करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा जब मैंने पार्ट B के क्वेश्चन लगाए, PYQ देखें, NIOS पढ़ें, तो फिर समझ में आया कि चीज़ें NIOS से लाइन बाय लाइन फ्रेम हो रही है। इवन 70% आपका अगर NIOS कर लेते हो तो पार्ट B का कवर हो जाता है। बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम पे अगर ख़त्म हो जाएगा तो द ब्रिटिश काउंसिल की बुक हैं और इग्नू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करेंगे। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है कि आप NIOS करो, PYQ करो, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, लेवल क्या रहता है, ये सारा कुछ आइडिया लग जाएगा। मैं खुद से कर रही हूँ NIOS और PDF से कर रही हूँ। किसी का ये भी था कि PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो या फिर शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता दूँगी कि कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करने हैं PDF। और अभी तो थोड़ा फ़ोन का स्क्रीन मेरा छोटा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा टैब अभी डिस्प्ले ख़त्म हो गया है उसका, और वो गलती मेरी थी, मेरे ही वजह से। इसके लिए मुझे फ़ोन पे पढ़ना पड़ता है और फ़ोन का स्क्रीन छोटा होता है तो थोड़ा देखने में दिक्कतें होती हैं। देखते हैं, अभी बाहर जाएंगे तो बनवाएंगे। और PDF भी निकलवाना है। मैं गांव में रहती हूँ और गांव में इतनी चीज़ें, मतलब इतनी आसानी से चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ता है। किसी दिन मार्केट जाना होगा तो ये दोनों ही चीज़ें, PDF निकलवाना और वो डिस्प्ले लगवाना, दोनों ही मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन में पढ़ने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि PDF से मैं पढ़ रही हूँ उस हिसाब से फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी पड़ जा रही है। आई होप आपको ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि NIOS मैं कहाँ से कर रही हूँ। किसी का ये भी क्वेश्चन था कि पार्ट A के लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए कहाँ से करें। और जिनकी मैथ वीक है या फिर आप सिर्फ DSSB के लिए करना चाहते हो, तो आप सिंपली 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं DSSB के, आप उनके PYQ कर लो। और DSSB में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देन यू आर गुड टू गो। आपके अच्छे मार्क्स, मतलब जहाँ कुछ नहीं आता है वहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बेसिकली PYQ कर लो, क्योंकि एक बार PYQ देख लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और जहाँ तक मैं देख पाई हूँ इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हुए हैं,
और ये सीरीज वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा करके पूछे गए हैं। और क्वेश्चन मतलब थोड़ा इतना है ना कि टाइम टेकिंग है, आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, तो बेहतर ये है कि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। वरना जितने भी क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ रीजनिंग में बने हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव लाइक टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मैथ में भी कैलकुलेटिव चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बोर्ड मास वाले क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं डिस्टेंस इन डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अगर आपकी कमज़ोर है या फिर थोड़ा टाइम लगता है तो इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मुझे खुद बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि इतने टाइम में अगर मैं रीजनिंग करते रह जाऊँ, क्योंकि मैथ से भी ज़्यादा टाइम मुझे रीजनिंग में लगता है। और टेक्स्ट बुक पे भी जब मैं मॉक दे रही थी तो मेरे साथ यही हो रहा था। बेसिकली RWA की एक चीज़ मुझे ठीक लगती है कि अगर आप किसी पोर्शन को पर्टिकुलर छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप दे सकते हो। और मैंने मॉक में यही करा था, मैथ मैंने छोड़ दिया था ये सोच के कि मैं मुझे लग रहा था कि टाइम कम पड़ जाएगा और मैथ करूँगी तो शायद मेरा पार्ट भी छूट जाए। इसकी वजह से मैंने मैथ के क्वेश्चन छोड़ दिए और मुझे लगा कि जब टाइम बचेगा लास्ट में तो मैं मैथ अपना करूँगी। तो 2-4 मिनट मेरे टाइम बचे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैथ तब तक देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन सही ही हो जाए। लेकिन वहाँ पे जब आप एक पोर्शन मतलब एक जो आपका सेक्शन है उसको अगर कंप्लीट कर लेते हो, सबमिट कर देते हो, तो फिर वो ओपन नहीं होता है। ये चीज़ मुझे टेक्स्ट बुक की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि टाइम है तो ऐसा होना चाहिए कि आप बैक आके भी अपनी चीज़ें कर लो, या फिर एक चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं तो अगर आगे बढ़ जाओ तो पीछे आकर भी उस चीज़ को कर पाओ अगर आपके पास टाइम हो तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी टेक्स्ट बुक की। हालांकि RWA पे ऐसा नहीं होता है किसी भी मॉक टेस्ट में। ज़्यादातर मॉक मैंने जितने भी दिए हैं RWA पे ही दिए हैं। पर्टिकुलर मैं DSSB की बात करूँ तो ये मेरा पहला मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक पे। आई होप जितने भी डाउट थे आप सभी लोगों के, जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन मेरे से पूछे थे तो मैं क्लियर कर पाई होंगी। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी खासी नॉलेज है उनको कि किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी करनी है। तो मेरी तैयारी में कुछ कमी लग रही होगी या फिर कुछ भी रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ जितने भी सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर ब्लॉग। और DSSB की तैयारी हम सब साथ में कर रहे हैं। और अभी मैं एक टेलीग्राम चैनल बना देती हूँ और उसमें हम सभी लोग ऐड हो जाएंगे। फिर जिसके भी जो डाउट हैं वो हम लोग पूछ लेंगे और उस टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप ज्वाइन कर लेना। सो बाय बाय गाइस।